हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रेम्स एजुकेशन क्लास 12th में। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और आज की इस वीडियो लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहाँ पे कारण सहित बतलाइए कि निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है या नहीं है। और ये हमारा कुछ यहाँ पे 3 यहाँ पे फलन हमारा दिया हुआ है। इस फलन को हमको यहाँ पे चेक करना है, इसमें बताना है कि इसका प्रतिलोम निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसमें निकाल के नहीं बताना है, सिर्फ हमको यही बताना है कि इसका प्रतिलोम निकलेगा या नहीं। तो आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि प्रतिलोम फलन निकलने के लिए हमारा वो फलन हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा एक एक भी होना चाहिए। ठीक है, एक एक भी होना चाहिए और वो फलन हमारा आच्छादक भी होना चाहिए। जब तक ये दोनों हमारा नहीं होगा तब तक कोई फलन का प्रतिलोम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पहले फलन का यहाँ पे इसको यहाँ पे देखते हैं कि इसका हमारा ये जो एक एक और आच्छादक है ये इसका निकलता है कि नहीं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि F1 2 3 4 10, जहाँ ये हमारा F का सारा चीज़ भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, F बराबर 110 210 310 और ये हमारा 410 ये हमारा दिया हुआ है। ये इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये हमारा प्रांत और परिसर इसमें दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रांत। तो इसमें हमारा प्रांत क्या क्या है, प्रांत हमारा है 1 2 3 4 ये हमारा प्रांत है। और इसके परिसर की बात करें तो ये इसका परिसर क्या है, इसका परिसर हमारा है, परिसर हमारा 10 है परिसर। ठीक है, तो चलिए हम अब इसके चेक करेंगे ये हमारा एक एक है कि नहीं। तो मान के चलिए कोई ये एक सेट है ए, इसका जो एलिमेंट है वो क्या है 1 2 3 4 है। और ये कोई है बी, इसका जो एलिमेंट है वो सिर्फ हमारा 10 है। तो जब हम यहाँ पे f(1) रखते हैं f(1) तो यहाँ पे क्या आता है 10 आता है। जब हम यहाँ पे f(2) रखते हैं तो उसमें भी 10 आता है। f(3) भी हम रखते हैं तो उसमें भी 10 आता है। तो f(4) भी रखते हैं तो उसमें भी क्या हमारा आता है 10 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 भी रखते हैं तो भी हमारा 10 ही बनता है, 2 भी रखते हैं तो भी हमारा 10 होता है, 3 भी रखते हैं तो भी 10 होता है और 4 भी रखते हैं तो भी 10 होता है। तो आप सभी एक चीज़ पढ़े होंगे इसके, जब मैंने आपको इसके एक एक फलन पढ़ाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि एक एक फलन उसको कहते हैं जब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में इमेज बनता हो, लेकिन एक इमेज का एक ही इमेज बनता हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 एलिमेंट है और 4 एलिमेंट का इमेज एक ही इमेज बन रहा है। इसीलिए ये जो फलन होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक एक फलन नहीं होगा। ठीक है, एक एक फलन नहीं होगा। इसीलिए एक एक फलन जब ये नहीं होगा तो जब ये एक एक ही नहीं तो हम इसका आच्छादक चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे f का प्रतिलोम फलन नहीं होगा क्योंकि ये हमारा पहले ही एक एक ही नहीं है, इसका हम आच्छादक चेक ही नहीं करेंगे, इसीलिए हमारा f का प्रतिलोम फलन नहीं होगा। ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए इसका हम यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। तो हमारा 2 नंबर में क्या है g और इसका हमारा प्रांत क्या है 5 6 7 8। ठीक है, और इसका हमारा परिसर क्या दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे जहाँ g बराबर 5 रखते हैं तो हमारा 4 आता है, 6 रखते हैं तो 3 आता है, 7 रखते हैं तो 4 आता है और 8 रखते हैं तो 2 आता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका प्रांत। इसका हम लोग प्रांत लिख देते हैं। तो प्रांत हमारा क्या है 5 6 7 8 है इसका प्रांत। और इसका परिसर हमारा क्या है, इसका परिसर है 1 2 3 4 इसका क्या है परिसर है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें एक अब जो पहले आपको बताए थे वही करते हैं। ये मान के चलिए कोई सेट ए है, ये हमारा कोई सेट बी है। तो इसमें इसका एलिमेंट हमारा क्या है 5 6 7 8 और 5 6 7 8 है। और इस परिसर हमारा क्या है 1 2 3 4। चलिए यहाँ पे रखते हैं f(, अगर हम 5 रखते हैं तो हमारा क्या आता है 4 आता है। f(6) रखते हैं तो हमारा क्या आता है 3 आता है। f(7) रखते हैं तो हमारा 4 आता है।
और एफ ऑफ 8 रखते तो हमारा 2 आता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हमारा 5 रखते हैं तो हमारा क्या बना, 4 बना। चलिए ये ठीक है। अब हम 6 रखते हैं तो हमारा क्या बना, 3 बना। चलिए ये भी ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे 7 रख रहा हूँ तो भी हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे 4 बन रहा है। और 8 रख रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, 8 रख रहे हैं तो हमारा 2 बन रहा है। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सभी एक एक फलन में पढ़ें कि सेट ए के सारा इमेज सेट बी में बन रहे और वो सिंगल इमेज बनना चाहिए। लेकिन आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 और ये जो 7 है, यहाँ पे 5 और 7 का इमेज यहाँ पे मात्र एक ही इमेज है 4। तो यहाँ पे सारा का सिंगल सिंगल नहीं है, यहाँ पे 2 हो चुका है। इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारा एक एक फलन, ये हमारा एक एक फलन नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक एक फलन नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, कि f का प्रतिलोम फलन संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बता दिए। अब इसका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि h दिया हुआ है और इसका हमारा परिसर और प्रांत हमारा दिया हुआ है। तो चलिए हम इसका क्या चेक करेंगे, इससे हम चेक करेंगे इसका एक एक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका तीसरा नंबर क्या है, इसका हमारा तीसरा नंबर है कि h 2 3 4 5। ठीक है, और 7 9 11 13 यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ h बराबर क्या है, 2 7 3 9 4 11 5 13 ये हमारा है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें से हम लिखेंगे इसका क्या, इसमें से लिखेंगे हमारा इसमें प्रांत क्या है। तो हमारा इसमें प्रांत क्या है, इसमें प्रांत है हमारा 2 3 4 5 और परिसर, इसका परिसर क्या है, इसका परिसर है 7 9 11 और 13 इसका हमारा प्रेशर है। प्रेशर बोलते हैं, परिसर है। मान के चलिए ये हमारा कोई सेट ए है, ये हमारा कोई बी है। इसका एलिमेंट 2 3 4 5 है और इसका एलिमेंट क्या है 7 9 11 और 13। तो चलिए जब हम यहाँ पे एफ ऑफ 2 रखते हैं तो हमारा क्या है 7, एफ ऑफ 3 रखते हैं तो हमारा क्या आता है 9, एफ ऑफ 4 रखते हैं तो क्या हमारा आता है 11 और एफ ऑफ 5 रखते हैं तो क्या हमारा आता है 13। तो ये देखिए जब 2 रखे तो हमारा 7 आया, 3 रखे तो 9 आया, 4 रखे तो 11 आया, 5 रखे तो 13 आया। ये जो हमारा डेफिनेशन पढ़े थे कि प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पे सिंगल इमेज बनना चाहिए, तो वो हमारा बन रहा है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक एक फलन होगा। ठीक है, अब इसका यहाँ पे एक एक फलन हो गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे चेक, इसका हम लोग सहप्रांत भी यहाँ पे इसका आच्छादक भी चेक करेंगे। ठीक है, और आच्छादक होने के लिए आप लोग क्या पढ़ें, इसका परिसर और सहप्रांत बराबर होना चाहिए। तो इसका हमारा परिसर क्या है, इसका परिसर है हमारा 7 9 11 और 13। और सहप्रांत किसको हम लोग कहते हैं, सहप्रांत हम उसको कहते हैं जो कि जिसका इमेज हमारा इधर बना है। तो हमारा किसका इमेज बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए 7 9 11 13 ये इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे 7 9 11 और 13 क्या है, हमारा सहप्रांत है। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इसमें परिसर बराबर हमारा यहाँ पे सहप्रांत है। ठीक है, परिसर बराबर हमारा क्या है, सहप्रांत। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आच्छादक फलन है। ठीक है, ये हमारा आच्छादक फलन है। इसीलिए हम पे लिखेंगे एफ का प्रतिलोम फलन क्या है हमारा, संभव है। एफ का प्रतिलोम फलन क्या है, संभव है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5।
तो आज की इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन बताया आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और आप लोग ज़रूर हमें मोटिवेट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब मैं आगे आप लोगों के लिए इससे 6 नंबर से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो आप मिस ना कर पाएँ। तो मिलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।